हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये चीज जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, अपने पार्टनर को याद कीजिए। देखते हैं उनकी आज सुबह आपको लेकर क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस कर रहे हैं वो इस समय। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन बताएं। सो दिस इज 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट 10 ऑफ कप्स। ओके, 9 of Pentacles, Magician, nice. I think these are 2 cards. Okay, 9 of Wands is also. 9 of Wands, 10 of Cups, 9 of Pentacles. Okay. प्लीज डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस इज 3 of Wands. दिस इज एस ऑफ वैंड एंड बॉटम में हमारे पास है 2 of कप की एनर्जी है। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। ओके, जहां तक कि मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 9 of Cups की एनर्जी है। ग्रेट। तो सबसे पहले तो मैं बहुत लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई देख रही हूँ, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि यहाँ 9 of Cup एंड 2 of Cup दोनों ही एनर्जी है। ठीक है, अगर कुछ आप बड़े लंबे समय से आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, बड़े लंबे समय से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो वैसा हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं अब आ रही है आपके पास। ठीक है, तो कुछ अगर बड़े लंबे समय से आप मैनिफेस्ट करते आए हो ना, तो बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। गाइज, इसके लिए क्लेम ब्लेसिंग जरूर लिखो कमेंट में, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है जो आपकी विशेस को पूरा करती है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आती है। 9 नंबर भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। 999 की एनर्जी है। हो सकता है आपके या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर जरूर आता हो। ठीक है, या 9 डेज 9 मंथ हो चुके हो आपके ब्रेकअप को, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या 9 नंबर किसी तरीके से आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है, क्योंकि 999 की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, और आप कमेंट में 999 भी लिख सकते हो। ओके, 999 इज एन एनर्जी जहां पर एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जब आप पॉजिटिव रहते हो ना, स्ट्रेंथ रखते हो ना अपने अंदर, तो चीजें अपने आप पॉजिटिव होती हैं आपके लिए। ठीक है, तो 999 इज दैट एनर्जी जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको स्ट्रेंथफुल, आपको कॉन्फिडेंट रहने के लिए कह रहा है। खैर चलिए, अब रीडिंग की तरफ अगर फोकस करें तो यहाँ पर मुझे 9 of Cup विद मैजिशियन एंड 9 of Pentacle विद 2 of Cups, सारी एनर्जीज यहाँ पर है। ये पर्सन किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में मुझे दिख रहे हैं, किसी चीज से तो परेशान है ये पर्सन। कोई तो चीज है जो इनको रोक रही है आपकी तरफ आने से। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि अब ये रिश्ता यहाँ पर एंड हो चुका है। ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना ज्यादा ये इस बारे में सोचते हैं कि इन्हें मूव ऑन करना चाहिए, इन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उतना ज्यादा ये व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। और इनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है जहां पर उन्हें लगता है कि अब ये रिश्ता दी एंड हो जाएगा, क्योंकि मे बी आप दोनों का सेपरेशन ना मे बी बहुत बुरे तरीके से हुआ है। एंड इतने बुरे तरीके से सेपरेशन होने के बाद आपके पार्टनर के अंदर जो एक होप्स है ना, ठीक है, कि हाँ ये रिश्ता सही भी हो सकता है, ठीक है, वो होप्स खत्म हो चुकी हैं। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये एफर्ट डालकर चीजें ना सही कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि एफर्ट डाल के चीजें सही नहीं कर सकते हैं, या फिर ये इनिशिएटिव ले सकते हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये इनके अंदर वो हिम्मत ही मुझे नजर नहीं आ रही है कि ये एफर्ट्स डालें या इनिशिएटिव लें इस रिश्ते के लिए। या आपके साथ इन्हें पता है क्या चीज लगती है, इन्हें लगता है इन्हें आपके साथ जुड़े रहना है,
इन्हें आपके साथ रीयूनियन भी करना है, इन्हें आपके साथ बहुत अच्छा भी महसूस होता है, बहुत हैप्पी फील होता है। लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर ये रीयूनियन कर भी लेते हैं आपसे, ठीक है, अगर रिकंसिलेशन सपोज करो आप दोनों का हो भी जाता है, तो आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन होने के बाद एक और प्रॉब्लम निकल कर आएगी और वो होगी फैमिली का इशू, है ना। अब एक और प्रॉब्लम निकल कर आएगी फैमिली का इशू, है ना। और ये पर्सन क्या है ना, आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर उनकी फैमिली ऐसी है जो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली। इस लव मैरिज को आपकी फैमिली या उनकी फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली, इस रिश्ते को, मतलब उनकी फैमिली चाहती ही नहीं है कि रिश्ता हो, आप दोनों के बीच में रिश्ता बने। तो उन्हें लगता है अगर वो आपको अप्रोच भी कर लेंगे या आपसे रियूनियन भी कर लेंगे ना, तो वो चीजें सिर्फ टेम्पररी होंगी, क्योंकि ये पर्सन अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच है, ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ने वाले हैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जाने वाले हैं। तो इनको लगता है कि अगर ये आपसे वापस रिश्ता जोड़ते भी हैं, ओके, आपसे रीयूनियन रिकंसिलेशन की भी बात करते हैं, तो कल को इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी और फिर से ये रिश्ता टूट जाएगा। तो इनको बेसिकली इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है, और जब तक उन्हें इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है ना, वो सोचते हैं कि इस रिश्ते में एफर्ट्स डालकर, इनिशिएटिव डालकर कोई फायदा नहीं है। उनको लग रहा है कि मतलब आप और आपको भी, अरे कहीं ना कहीं देखो, आपका भी भरोसा जीतने के लिए उन्हें आपको क्लैरिटी देनी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हो, उन्हें आपको क्लैरिटी देनी होगी। आपका भरोसा जीतने के लिए उनको आपको कमिटमेंट देनी होगी, अश्योरेंस देनी होगी कि हाँ, वो आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी अपने आप को उतना फिट भी नहीं मान रहे हैं कि हाँ, ये चीजों को सही कर सकेंगे, ठीक है। जेन्युइनली यहाँ पर देखा जाना तो ये अपने आप को फिट नहीं मान रहे हैं, ये अपने आप को मजबूर मान रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में ये स्टक हो चुके हैं। कोई तो इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर स्टक हो चुके हैं कि उनको ये लगने लगा है कि अब इस हालात में कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आसपास जो इनके हालात है ना, ये उनको बहुत ज्यादा कोस रहे हैं। उनको लिटरली लगने लगा है कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता, चाह कर भी वो आपके पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आ गए तो उनकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करने वाली, ओके। सो और ये पर्सन कोई टेम्पररी आपके साथ रियूनियन नहीं करना चाहते। अगर ये पर्सन आपके पास आए तो ये आपके लिए, यहाँ पर देखिए ना, दूर तक सोचना चाहते हैं, मतलब एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये पर्सन आपके साथ बनाना चाहते हैं। ये कोई आपके साथ कोई छोटा परमानेंट कनेक्शन ये बनाना चाहते हैं, कोई टेम्पररी कनेक्शन नहीं बनाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि कल को कुछ ऐसा ना हो जाए कि रिश्ते को फिर से खत्म करना पड़े, फिर से एंड करना पड़े, है ना। तो ये पर्सन इन मजबूरियों में स्टक्ड मुझे नजर आ रहे हैं। दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर ये भी देख रही हूं, अगर आपके पार्टनर और आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ओके, तो अब ऐसी सिचुएशन में भी उन्हें पता है कि आपके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अब इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को उनकी फैमिली हो गई, उनके रिश्तेदार हो गए, या उनकी सोसाइटी हो गई, कोई एक्सेप्ट तो करने वाला है नहीं, क्लियर। तो उन्हें पता है कि कोई एक्सेप्ट तो करने वाला है नहीं इस रिश्ते को, तो फिर अब ऐसे रिश्ते को वो सबके सामने कैसे ले आए। और आप चाहते हो कि पर्सन सबके सामने आपको एक्सेप्ट करे, सबके सामने इस रिश्ते को रखे, आपको एश्योरेंस दे, ठीक है। आप थक गए हो, आप थक गए हो इस पर्सन के साथ छुप छुप के इनसे मिलकर, या इस रिश्ते को सबसे छुपा कर आप थक चुके हो। वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। तो यू रियली वांट कि रिश्ते में कोई ग्रोथ आप देखना चाहते हो, इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि भाई अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर दो मुझे कमिटमेंट, लो मेरे लिए स्टैंड, और अगर नहीं करते हो मुझसे प्यार तो मत लो मेरे लिए कमिटमेंट, फिर मुझे अप्रोच भी मत करो, ठीक है। तो यू रियली वांट दैट, क्योंकि अब आप इन्हें, अगर इन पे आप भरोसा भी करोगे या आप इन्हें एक्सेप्ट भी करोगे, तो आप तभी इन्हें एक्सेप्ट करने वाले हो जब ये पर्सन सीरियसली आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म इशू, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीजें आपको दे, क्लियर। सो और चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं इस समय और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में, इन दोनों की लाइफ में क्या चीजें हैं जो चल रही हैं। सो यहाँ पर टेम्परेंस। सेकेंड यहाँ पर देखते हैं, दिस इज पेज ऑफ वैंड, ग्रेट। देन वी हैव एनर्जी ऑफ फूल, next is seven of wands,
6 ऑफ वैंड्स, ओके 7 ऑफ सोड्स की एनर्जी भी आ गई गाइस यहाँ पर। ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में यहाँ पर मजिशियन, मजिशियन की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है। आपके पार्टनर काफी मैग्नेटिक पर्सनालिटी हैं, अटेंशन सीकर हो सकते हैं, इनको अटेंशन बहुत ज्यादा पसंद है और इस समय आपने इनसे अटेंशन विड्रॉ कर लिए। तो इनकी एक परेशानी का कारण ये भी बहुत ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा है कि आपने तो अपनी अटेंशन इनसे विड्रॉ कर ली। पता है ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां तक कि मैं इनकी थॉट्स देख पा रही हूँ यहाँ पर, तो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको अटेंशन भी दो, आप इनको प्यार भी दो, आप इनको केयर भी दो, लेकिन आप इनसे ना ही कमिटमेंट मांगो, ना ही आप इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखो कि ये आपको एश्योरेंस देंगे, लॉन्ग टर्म कनेक्शन देंगे या परमानेंट कनेक्शन देंगे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं, ठीक है, ये चाह रहे हैं कि पहले जैसे था ना वैसे ही चीजें चलती रहें। ओके, आप कोई चीज इनसे डिमांड मत करो, लेकिन ये चीज कहीं हद तक तो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनसे प्यार करते हो तो डिमांड भी आप करोगे, आप एक्सपेक्टेशंस भी रखोगे, ये एक ह्यूमन नेचर है ना। तो अब एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ती हैं और आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं इस पर्सन के साथ। और ये पर्सन इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि इन्हें ना ही आपको कमिटमेंट देनी पड़े, ना ही कोई परमानेंट कनेक्शन आपके साथ का कोई प्रॉमिस आपसे करना पड़े। ओके, सो सबसे पहला तो उनका यही थॉट है एंड ये आपके अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इनको अटेंशन दो, आप इनको केयर दो, प्यार दो, आप इन्हें इग्नोर ना करो। आपकी इग्नोरेंस इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी है। ओके, आपकी इग्नोरेंस इन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो इन्हें इग्नोर करने लग गए हो ना, तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, कोई और है जिसके साथ आप खुश हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो आप अपनी लाइफ में। तो उनको लिटरली ऐसा फील होने लग गया है कि ऐसा कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है या आ चुका है, जो उनकी जगह ले रहा है आपकी लाइफ में, यू नो। सो इस चीज से भी परेशान आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। वो आपके अंदर का चेंज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर और भी सिचुएशंस में देख रही हूँ, यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी है। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, ओके, सो देखिए इस पर्सन ने एक तरीके से आपको चीट करा, आपको पेन दिया, आपको हर्ट करा, बहुत ज्यादा हर्ट करा, आप बहुत अटैच हो गए थे इस पर्सन के साथ एंड आपके लिए इनसे डिटैच होना लाइक बहुत ही मुश्किल था, है ना, बहुत ही मुश्किल। इट्स लाइक दैट एनर्जी। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ इन्होंने देखिए आपके साथ चीट करा, ओके, और अब मैं इनकी ऐसी हालत देख रही हूँ जहां पर अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी गए थे, ओके, आपको छोड़कर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और इस रिश्ते को आपके साथ यहीं पर एंड कर दिया था, आपको गोस्ट की एनर्जी दे दी थी, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनको साथ कोई चीटिंग कर रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई तो चीट कर रहा है इनको, कोई तो है। थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में है तो वो पर्सन इनको चीट कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइक नहीं है, क्योंकि सबकी लाइफ में तो नहीं होने वाली है ना। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में नहीं है तो भी मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा करा था कि वो इनकी मदद करेंगे, ये एक बुरे फेज से जरूर गुजरते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ये एक बहुत ही बुरे फेज से इस समय गुजर रहे हैं एंड इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मतलब करियर वाइज, जॉब वाइज भी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं आपके दूर होने के बाद से। लाइक ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशानियों में जैसे घिर गए हैं, ओके। अब ऐसी सिचुएशन में इन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखी अपने अपनों से, है ना। ऐसे अब किसी मुसीबत की सिचुएशन में आप किससे एक्सपेक्ट करोगे? आप अपने फैमिली मेंबर से एक्सपेक्ट करोगे, आप अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट करोगे, अपने लव्ड वन से एक्सपेक्ट करोगे, है ना, कि वो आपके लिए स्टैंड लें, आपकी मदद करें। बट यहाँ पर तो सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये पर्सन तो मुसीबत में फंस चुके हैं, पूरे तरीके से मुसीबत में फंस चुके हैं और इन्होंने जिससे भी एक्सपेक्ट करा कि हाँ ये मेरी बुरे समय में मदद करेगा या बुरे समय में मेरी मदद करेगी, वो सब लोग पीछे हट रहे हैं। कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, कोई इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है और इनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद इनका कर्मा है जो इनको मिल रहा है, ठीक है। उनको लिटरली फील होने लग गया कि ये तो उनका कर्मा है। उन्होंने आपको चीट करा, उन्होंने आपको दुख पहुंचाया, उन्होंने आपको परेशानी में छोड़ दिया। ऐसे समय पे आपको इस शख्स ने छोड़ा है ना जहां पर आपको इनकी बहुत जरूरत थी, तो उन्होंने आपको छोड़ा, आपको परेशानियों में छोड़ दिया। तो अब ये पर्सन खुश कैसे रह सकते हैं? तो इनको लग रहा है ये इनका शायद कर्मा है, ये उनका लेसन है, ठीक है।
जो पलटकर उनके पास वापस आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी वो फील कर पा रहे हैं। तो इस समय बिल्कुल कोई नहीं है उनके आसपास जो उनको समझ सके, तो ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, बिल्कुल अपसेट हैं, दुखी हैं और आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। फूल की एनर्जी है। आपने क्या है ना, आपने इन्हें हमेशा सपोर्ट करा, इमोशनल सपोर्ट आपने हमेशा इस शख्स को दिया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब बुरे फंस चुके हैं ना, तो इनको आपकी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत मिल रही है, क्योंकि आपकी आपकी इमोशनल सपोर्ट की एक हैबिट पड़ चुकी है यहाँ पर उनको। ओके, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं ये पर्सन, और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत गुस्से वाले हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक्शंस लेते हैं, और मे बी आपको छोड़ने का भी अगर इन्होंने डिसीजंस लिया था तो वो भी बहुत इम्पल्सिव होकर लिया था, बैलेंस नहीं बिठा पाते चीजों में। ठीक है, मे बी इनके चक्रा बैलेंसिंग भी नहीं है, इनको जरूरत है, चक्रा बैलेंसिंग की जरूरत है आपके पार्टनर को। स्पेशली इनका रूट चक्रा मुझे अनहील्ड दिख रहा है। ओके, एंड लेट्स गो बाय दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की और फीलिंग्स, नियर फ्यूचर उस पर्सन के साथ क्या है मेरे व्यूअर्स का। सो ब्यूटीफुल, नाइस एनर्जी, ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी निकल कर आई है। दिस इज सॉरो, लेजीनेस, कंपैरिजन, अच्छा कंपैरिजन की एनर्जी है। Okay, we are the world, then we have celebration, politics, friendliness. Okay, देखिए यहाँ पर भी क्या है, क्या सिचुएशन निकल कर आ रही है यहाँ पर आप देखिए, तो पॉलिटिक्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। ठीक है, यानी इन्होंने अपने आसपास, वो कहता है ना सांप पाल रखे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर, देख लीजिए, जैसे अपने आसपास इन्होंने सांप पाल रखे हैं, यानी इनके आसपास जितने लोग हैं वो सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं इनकी बर्बादी का, इनके बर्बाद होने का मौका ढूंढ रहे हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते हैं कि आपके पार्टनर ग्रो करे, सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, या फिर वो लोग इनके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को आपके पार्टनर से कोई मतलब है। ठीक है, वो इसलिए जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर से। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना पॉलिटिक्स की, मैं यहाँ पर देख रही हूँ उनके रियल फेस आपके पार्टनर के सामने आने वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं अभी तक इन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आपके पार्टनर ने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी, यानी आपके नो कांटेक्ट की सिचुएशन में बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। शायद ये बात आपको पता भी नहीं होगी, क्योंकि ये लोग बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पार्टनर को कि उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। ये उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, ठीक है, जो उनको इमोशनल करता है, इमोशनल कर इमोशनल ब्लैकमेल कर वो कहते हैं आपके पार्टनर को कि उन्हें आपको छोड़ देना चाहिए, या उन्हें आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे देनी चाहिए, उन्हें आपसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, ठीक है, जहां पर वो लोग जो अभी तक आपके पार्टनर को गलत भड़काते आए हैं आपके खिलाफ, तो उन लोगों के रियल फेसेस आपके पार्टनर के सामने आ रहे हैं इस समय प्रेजेंट एनर्जीज में, क्योंकि ये जब जब मुसीबत में है ना, तो इनको एहसास हो रहा है कि कौन इनका अपना है और कौन पराया है ना। मुसीबत का ही तो समय होता है जब हमें परख होती है इस चीज की कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया। तो इस समय ये इनके लाइफ में जो ये एक्चुअली में बुरा फेज आया है ना, ये इनको यही सिखाने के लिए आया है, यही दिखाने के लिए आया है ये बुरा फेज, कि कौन इनका अपना है और कौन इनका पराया है। तो ये पर्सन टोटली इस पॉलिटिक्स की एनर्जी में है, यानी ये पर्सन लोगों के अब रियल फेस इनके सामने आ रहे हैं और इनको एहसास हो रहा है कि इन लोगों की बातों में आकर इन्होंने आपको कितना गलत कहा, बुरा भला कहा, आपके साथ कितना गलत करा, आपके साथ कितना रूड हो गए ये पर्सन। तो अब इस चीज का एहसास भी इनको हो रहा है। इस पर्सन को अपनी गलतियों का भी पूरा एहसास हो रहा है, यानी इनको काफी रियलाइजेशंस हो रही हैं कि ये पर्सन कितने गलत थे पास्ट में। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ऑर्डिनरीनेस और सौरो की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी इनको पछतावा हो रहा है, पछतावे की जिंदगी ये जी रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कितना गलत कर दिया आपके साथ, तभी तो उनके अंदर की जो होप है वो खत्म हो गई है। उनको लग रहा है कि अगर किसी ने उनके साथ, ये लिटरली यही सोच रहे हैं आज सुबह भी, कि अगर किसी ने इनके साथ इतना गलत करा होता, या किसी ने इनको यूं धोखा दिया होता, किसी ने इनका यूं दिल तोड़ा होता, तो वो ये पर्सन तो कभी उस पर्सन को माफ कर ही नहीं पाते। और अब वो यही सोच रहे हैं कि क्या आप इन्हें माफ कर पाओगे, क्या आप इन्हें फिर से एक्सेप्ट करोगे, फिर से क्या वो खुशियों के पल, वो सेलिब्रेशन का टाइम क्या फिर से आ पाएगा आप दोनों की जिंदगी में। वो एहसास कर रहे हैं इस चीज का कि आप क्या हो और दूसरे लोग क्या हैं, जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा करा वो लोग क्या है और आप क्या हो।
तो इस समय ये लिटरली आपको जो इनकी तरफ से एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, उसका रीजन यही है कि ये पर्सन लेजीनेस की एनर्जी में है, कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत लेजी हो चुके हैं। ओके, ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनके अंदर ना होप्स ही नहीं है। होता है ना हमारे साथ के जब सब कुछ खराब चल रहा हो ना, तो हम बिल्कुल एकदम थक हार कर जैसे बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और हम चीजें डिवाइन पर छोड़ देते हैं, और हम चीजें यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं कि अब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, या मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। तो वो उस एनर्जी में अब आ चुके हैं जहां पर उन्होंने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, ठीक है, जहां पर उन्होंने यूनिवर्स के हाथों अब चीजें छोड़ दी हैं, बिल्कुल छोड़ दी हैं। उनको लग रहा है कि अब जो होगा देखा जाएगा। तो वो उस एनर्जी में है, इसलिए आपको इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव ऑफ एफर्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि यूनिवर्स आखिर क्या चाहते हैं आपसे, इस रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स क्या चाहते हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, आप क्या चाहते हो मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप से, मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में और आगे क्या है, प्लीज मेरे व्यूअर्स को बताएं। तो दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, ओके, टावर। ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है गाइस। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक सुन पा रहे हो ना, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ब्लेसिंग्स। देखिए यहाँ पर भी एनर्जीज देखी जाना, तो यूनिवर्स पता है क्या चाह रहे हैं। यूनिवर्स ने ना देखा है आपके रिलेशनशिप को, यूनिवर्स ने, डिवाइन ने बहुत अच्छे से देखा है। उन्होंने देखा है कि इस पर्सन ने कैसे आपको चीट करा, आपकी वैल्यू भी नहीं करते थे, आपकी कई बातें तो उन्होंने सुनकर भी अनसुनी करी हैं, आपको बहुत इग्नोर करा है, और आपने हमेशा इन्हें प्यार दिया है। तो यूनिवर्स ने ये चीजें देखी हैं, पूरे तरीके से देखी है। और यूनिवर्स पता है, आप ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ये यूनिवर्स ही लेकर आया आपकी लाइफ में। ये यूनिवर्स इसलिए लाए क्योंकि वो आपके पार्टनर को लेसन सिखाना चाहते थे। यूनिवर्स, डिवाइन आपके पार्टनर को ये लेसन सिखाना चाहते थे कि वो चाहते थे कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू करें, आपकी आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि आप यूं घुट घुट कर इस रिलेशनशिप को जियो, है ना। तो अब यूनिवर्स ने क्या करा, उनको उनके लेसन्स दे दिए, यूनिवर्स ने उनको उनका कर्मा दे दिया। ओके, इनको भी चीट करा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी अगर ये पर्सन है ना, तो ये जिस भी सिचुएशन में इस समय है ना, ये अपने आप को बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओके, एंड ये इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी भी आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, तो वहां से वो निकलना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया कि थर्ड पार्टी से वो नहीं रह सकते, थर्ड पार्टी के साथ वो और जुड़े नहीं रहना चाहते। तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं ये चीजें देखी कि वो कितने गलत थे आपके साथ, और यूनिवर्स नहीं देखना चाहते थे कि कोई आपकी इंसल्ट करे, कोई आपकी वैल्यू ना करे। आपने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना प्योर सोल हो आप, प्योरली आपने उन्हें लव करा, इनोसेंट पर्सन हो आप, और वो यूनिवर्स नहीं चाहते थे कि आप इतना दुख देखो, है ना। तो यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग इसलिए करा ताकि वो आपके पार्टनर को उनका कर्मा, उनके लेसन सिखा सकें। और अब वो जैसे जैसे अपने लेसन सीख रहे हैं ना, उनके अंदर एक बिग चेंज आ चुका है, ठीक है। ये पर्सन से अब आप बात भी करोगे ना, तो आपको एहसास होगा कि ये पर्सन कितना बदल चुका है। एंड लिटरली तो यूनिवर्स आपके पार्टनर में एक बिग चेंज लेकर आना चाहते थे, और अब वो बिग चेंज उनके अंदर आ चुका है। अब ये पर्सन आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को आगे सक्सेसफुल बनाना चाहता है। आप नियर फ्यूचर में इनके अंदर जो अभी हिम्मत भी नहीं है ना, हमें दिख रहा था ना कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है, वो बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं। यूनिवर्स इन्हें खुद वो हिम्मत अब दे रहे हैं प्रेजेंट एनर्जीज में, नियर फ्यूचर में वो हिम्मत इनके अंदर दे रहे हैं कि ये आपको अप्रोच कर सके, आपसे बात कर सके और चीजों को सही कर सके। रिस्क लेंगे ताकि रिस्क ले सके आपके पार्टनर, अपनी फीलिंग्स आपको बता सके। ओके, और अब ये पर्सन बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल चेंज होकर आ रहे हैं। आप इनसे बात भी करोगे ना, आपको लिटरली लगेगा कि क्या ये वही पर्सन है जिससे मैंने प्यार करा था, जिसके साथ मैं इतना लड़ती झगड़ती थी, या इतना लड़ता झगड़ता था, जो मुझे इतना कंट्रोल करने की कोशिश करता था, जो मुझे इतना मतलब मेरी प्यार की, मेरी चीजों की कभी वैल्यू ही नहीं करी, मेरी बातों की कभी वैल्यू नहीं करी। तो आप लिटरली ये चीज फील करने वाले हो, क्योंकि अब ये पर्सन बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, बहुत
बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ ये आ रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये पर्सन मतलब अब आपके पास आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ही चाहिए। ओके, सो ये उस एनर्जी के साथ अब ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास। ग्रेट, चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आज सुबह, प्लीज बताएं। सो कई बार उन्हें, मैंने कहा ना, इस पर्सन को यही लगता है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, तो उनको जब ये लगता है ना, उनको बहुत परेशानी, बहुत बहुत होपलेस, बहुत इनसिक्योर से हो जाते हैं वो। उन्हें आपकी हर चीज पसंद है, एवरीथिंग। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव, उन्होंने बहुत कोशिश करी, इन्हें ना, इनके लिए बहुत शॉकिंग रही है कि इन्हें लगता था कि आपके बिना जी लेंगे, रह लेंगे आपके बिना, बट ये नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। ओके, इन्हें एहसास हो चुका है कि आपके बिना अब इनकी कोई जिंदगी नहीं है। ये आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं, उन्हें लगता है लेकिन कि शायद अब वो आपके लिए जरूरी नहीं है। ओके, उन्हें ये भी एहसास होने लगा है कि शायद आप अब बदल चुके हो, मे बी आपके ब्रेकअप को काफी टाइम हो चुका है, तो उन्हें लगता है ये चीज आप रीजन हो उनकी खुशियों का, उनकी स्माइल का रीजन हो। एंड पता है, इतना याद तो मतलब उन्होंने कभी किसी को नहीं करा जितना वो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। ये उनके कुछ मैसेजेस हैं, ये आज की रीडिंग है। आई होप सो कि आपके साथ भी रेजोनेट हुई है। अगर अच्छे से रेजोनेट हुई है तो बिल्कुल जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। आई क्लेम ब्लेसिंग्स, आई क्लेम रीडिंग, आई क्लेम पॉजिटिविटी, आप कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड ये थी आज की रीडिंग। जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।